हर एक में वेरिएशन अलाउड है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही हूँ। कैंसर है, गले में कैंसर है। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है तो उसके ब्लड रिलेटिव्स को हम यही सिखाएंगे कि महिला लोग अपने घर के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए, सबके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही हूँ। कैंसर है, गले में कैंसर है, फूड के नली में कैंसर है, तो वेट लॉस शुरुआत में भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल वेट लॉस इज अ साइन ऑफ एडवांस्ड डिजीज, नॉट अर्ली डिजीज। स्पेशली अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है तो उसके ब्लड रिलेटिव्स को, जैसे बुआ को, ऑफ कोर्स मदर को, सिस्टर को तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, बट बुआ को, मासी को, अगर इसमें से किसी को भी अगर कैंसर हुआ है तो यू आर स्लाइटली एट अ रिस्क। अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कि अगर उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इजीली रांची में भी हमने करवाना स्टार्ट कर दिया है। रांची में भी बहुत इजीली हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है कि आपकी जीन्स में कोई फॉल्ट है क्या, जिसकी वजह से आपके बुआ को, मासी को या मदर को हुआ था, और आपके पास भी वो जीन है क्या जिसकी वजह से आपको भी रिस्क है। तो उसमें अगर है जीन तब तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है, और वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन का स्कोप हो जाता है कि अगर किसी का जीन पॉजिटिव है, जैसे अगर आप लोग जानते होंगे एंजेलिना जोली एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर की हिस्ट्री रही थी। उन्होंने अपना जीन टेस्टिंग कराया तो उनका जीन टेस्टिंग पॉजिटिव था। उन्होंने फिर अपना सर्जरीज करा के अपनी ब्रेस्ट रिमूव कराए, अपने ओवरीज रिमूव कराए, तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। में नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि अब ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, कैसा है? वो आपको जीन की वजह से नहीं होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 70% ऑफ माय पेशेंट्स उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ इशू ही नहीं था, तो कैंसर फिर भी हो सकता है क्योंकि ईटिंग में तो उसको वैल्यू नहीं करते हैं। यूएस में क्या करते हैं वो लोग, अपने इंश्योरेंस में हर पेशेंट को साल में एक बार मैमोग्राम करवाना जरूरी होता है, या फिर उनके इंश्योरेंस लैप्स होने के भी चांसेस होते हैं, तो वो उनके इंश्योरेंस में दिया होता है कि आपको मैमोग्राम कराना है। आइडियली ये सजेशन ये रहता है कि साल में एक बार मैमोग्राम जरूर कराएं। 50 साल के बाद तो डेफिनेटली साल में एक बार कराएं। 40 साल के बाद अगर आप हेल्दी हैं, पहले मैमोग्राम में कुछ नहीं आया तो आप 2 साल रुक सकते हैं। लेकिन एक और डॉक्टर के बारे में बताना चाहूंगी, अगेन शी रिनाउंड जनरल फिजिशियन ऑफ रांची, वो हर साल अपना मैमो कराती थी टिल 70 इयर्स। वो यूएस में उनके बच्चे रहते हैं तो वो हर साल अपना मैमो कराती रहती थी। एवरी ईयर यूएस में भी बढ़ सकता है। इट इज प्रिकॉशनरी कि कुछ नया आएगा, नया है, बहुत छोटा स्पॉट भी है तो हम उसको देख लेंगे अभी, लेकिन साल भर तक वैलिड रहे कि साल भर पहले मैंने कराया था, उस समय कुछ नहीं था, अब कैसे आ गया। तो मैमोग्राम प्रिवेंटिव नहीं है कि कैंसर नहीं आएगा, वो आइडेंटिफाई कर देगा बस। इतनी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें। इंडिया ने ना एक जनरेशन में इंडिया ने अपने लोगों को और अपनी चीजों को बहुत लो रेट किया हुआ था। अब जब कोविड आया और यूएस वालों ने बोलना स्टार्ट किया कि अरे टर्मरिक में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, उसको खाना चाहिए, तो हम अब उसको वैल्यू करने लगे हैं। तो एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन इंडिया इज हेल्दी। पहले कहते थे मसाला मत खाओ क्योंकि अमेरिकन ने सजेस्ट कर दिया कि आप मसाले मत खाओ। हमारा जीरा, हमारी हल्दी, एवरीथिंग दैट वी आर ईटिंग इज हेल्दी। सो वो अब रोज एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि नहीं ये तो खराब है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि वीगन। पिछले टॉक में मैंने, आई थिंक आंटी आपको थी नहीं, पिछले टॉक में मुझसे किसी ने पूछा कि अब तो वीगन लेना चाहिए, वीगन डाइट में दूध वगैरह सब बंद हो जाता है। लोगों ने कहा है, अमेरिकन लोगों ने कहा है कि दूध मत लीजिए आप। क्यों नहीं लें? इतने साल से गाय हमारी माता है, हम तो दूध पी रहे हैं, हम सब हेल्दी हैं। अब आपके पास अमेरिका में अच्छी दूध नहीं मिल रही है, आप मत लीजिए, आप हमें मत बंद कराइए, आप दूध लीजिए, आप दही लीजिए। दही में इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो आपके स्टमक को हेल्दी रखेगा। और आज के दिन में जितनी भी पढ़ाई हो रही है, ऑल ऑफ योर हेल्थ इज रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। मतलब कि अगर आपका स्टमक, इंटेस्टाइन हेल्दी है तो आप हेल्दी डेफिनेटली रहेंगे। तो ईट हेल्दी। ये जो आज एवरीथिंग इज मार्केट ड्रिवन बेसिकली। तो उन्होंने हमारा दूध बंद कराया, पैकेट एलमंड मिल्क को स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसमें पैसे हैं। गाय के दूध में पैसे नहीं है ना। दही बंद कराएंगे और बाद में शॉर्ट्स बेचेंगे। शॉर्ट्स बेचेंगे कि शॉर्ट्स लीजिए क्योंकि आपका इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा।
So all of this is market driven. Eat regular Indian food. हमारा खाना जितना हेल्दी था, कोई कैंसर का, कोई एलर्जी का. My father-in-law is a pediatrician, आप सब जानते ही होंगे. पापा की क्लिनिक में ना 6 महीने में एक बच्चा आता था जिसको एलर्जी की शिकायत होती थी. लक्षण यदि है जी, क्या कि प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इसमें कैंसर नहीं, प्रिकॉशन. सो ब्रेस्ट कैंसर में कोई आप प्रिकॉशन ले ही नहीं सकते. जैसे मैंने उस सोनाली बेंद्रे जी का फोटो दिखाया, इतनी खूबसूरत है, हमेशा हेल्दी रहती थी. गुड न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो उनको कोई रीजन नहीं था. बच्चे भी है, उनको उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग भी किया है अपने बच्चों को, तो कोई भी रीजन नहीं था कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ या कोई भी कैंसर क्यों हुआ उनको. लेकिन कैंसर से प्रिवेंट आप नहीं कर सकते. कैंसर होने को किसी को भी हो सकता है, जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस. हाँ, कुछ कैंसर हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर. आज के दिन सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों को ताकि आगे चल के सर्वाइकल कैंसर ना. ब्रेस्ट कैंसर के लिए आज के दिन में नहीं पॉसिबल. आशा करते हैं कि अनदर 5 years 6 years 10 साल के अंदर भी कोई वैक्सीन आ जाए तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ. सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन मतलब दे सकते हैं. बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ब्रा के कलर की वजह से या ब्रा के क्वालिटी की वजह से या अंडरवायर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट रिलेटेड टू एनी अंडरगारमेंट दैट यू आर वेयरिंग. हम बस इसलिए कहते हैं कि कॉटन पहने ताकि स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन या स्किन पे कोई एलर्जीज नहीं हो. अदरवाइज देयर इज नो रिलेशन. थैंक यू. No, again, every cancer genetic, lot of other components also जिसकी वजह से हो सकता है. Environmental factors, basic चीज है ना, smoking. ऊपर से हेड से तो तक कोई भी कहीं भी कैंसर कर सकता है. तो environment में, अब जैसे हम जब गुड़गांव में थे, living in Gurgaon was like smoking 1 pack of cigarette every day. Lung cancer every single person को हो रहा है. So in Calcutta, one of my very close cousin, she was detected. She is not a non-smoker, young female, healthy female, still detected. Why? Because of the pollution. So it is happening, auntie, and there's so many things around us. जब ऐसे मैंने healthy खाने के बारे में बात की, healthy खाने में आज अगर हम बाजार से सामान लेने जाते हैं, we do not know कि कौन से fruit में कितने toxins डले हुए हैं. तो हम कह तो रहे हैं कि हम healthy खा रहे हैं, but कितने toxins उस fruit में आ रहे हैं या उस दूध में आ रहा है जो हम बाजार से ले रहे हैं. So it's all around us. Plastic, all of these things. मतलब बेसिक चीजें जो हम रोज यूज कर रहे हैं उसी की वजह से. मैम, आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जी. क्या कुछ इसमें और आप बताएंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है. और हमारे झारखंड में बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ जो आती हैं वो एडवांस कैंसर लेके आती हैं. तो आप सभी की तरफ से अगर ये मैसेज लोगों तक जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो डेफिनेटली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आज के दिन हमारे अपने रांची में, अपने झारखंड में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो पहले जो लोग ये डर के कि कैंसर होगा तो क्या, इस डर से बहुत सारी महिलाएं आती ही नहीं है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैंसर से डरे नहीं. अगर आप इसका जल्दी डायग्नोसिस करवा लेते हैं और जल्दी ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप और आपका परिवार उस परेशानी से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है. जी. सो सबसे कॉमन कैंसर सिम्टम जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में वो होता है गांठ या तो छाती में या फिर अंडर आर्म्स में. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि वो गांठ में ना यूजुअली पेन नहीं होता है. तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई पेनलेस गांठ है जो साइज़ में बड़ा हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है. क्योंकि महिलाएं यूजुअली अगर दर्द होता है ना किसी गांठ में तो वो तुरंत वापस आती है हमारे पास दिखाने के लिए. लेकिन अगर गांठ में दर्द नहीं होता है तो बहुत लेट करके आती हैं. तो मैं जब भी अपने पेशेंट से बात करती हूँ कि गांठ तो आपको दिख रहा था, इतना लेट करके क्यों आए हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है, मैम गांठ तो था, दर्द नहीं था तो हमें लगा ठीक हो जाएगा. तो एक ऐसा गांठ जो साइज में बढ़ रहा है और दर्द नहीं दे रहा है उसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें. दूसरा चेंज होता है निप्पल के आकार में चेंजेस, ब्रेस्ट के स्किन में चेंजेस, या फिर निप्पल से किसी भी प्रकार का रिसाव, स्पेशली अगर खून का रिसाव हो रहा है या पानी का रिसाव हो रहा है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है. बेसिकली कितने प्रकार के कैंसर?
ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, तो हर एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट, अगर हमने 2 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को रखा है साथ में, उसमें भी काफ़ी सारे प्रकार, सब टाइप्स, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कैंसर की इंफॉर्मेशन बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हम रिसर्च बढ़ते जा रही है, उसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स में अब सब टाइप्स भी ढूंढने लगे हैं। तो 2 ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। बेसिकली कितना खतरनाक है ये जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं के लिए? तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका बहुत ही अच्छा इलाज आज के दिन पॉसिबल है। तो मैं खतरनाक नहीं बोलूँगी अगर सही स्टेज पे हम डायग्नोस कर पाए। तो अगर हम अर्ली स्टेज 1 या स्टेज 2 में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस करेंगे तो बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छा क्योर पॉसिबल है। लेकिन दुख यही है कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं, जिसको हम एडवांस कैंसर कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में लोग आपके पास आए, इसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका सपोर्ट चाहिए आज जो आप कर रहे हैं कि जी जो महिलाएं हैं उनको पता चल जाए कि फर्स्ट स्टेज में है, हमको इलाज करना है, तो कैसे वो जानेंगे कि वो फर्स्ट स्टेज में है और अस्पताल में आए? जी, तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया अभी, उस सिम्टम को, एक तो सिम्टम जानना जरूरी है कि कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम मैंने आप सबको बता दिया। दूसरा होता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की अभी विधि मैंने वीडियो में दिखाई थी, बट मैं आपके लिए भी एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि आप अपने ही स्तन को अपने आप हर महीने एक बार जांच जरूर करें। और जब आप अपना स्तन को जांच करते हैं तो कोई भी उसमें चेंज, जो ये सिम्टम के बारे में मैंने बात की, अगर कोई भी चेंज आपको दिखाई देता है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को देखना है। उससे डरे नहीं कि अगर ये कैंसर होगा तो क्या से नहीं डरना है। अस्पताल के लिए जैसे लिखे हैं आपने आयुष्मान भारत कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे उपयोग होगा, कौन लोग कर सकते हैं? ये आयुष्मान कार्ड जो है ना, ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, अभी सीएम साहब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए भी नहीं आते थे कि उन्हें फाइनेंशियली डर लगता था, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट 1-2 दिन का कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और काफ़ी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट आयुष्मान कार्ड के द्वारा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, कीमोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट, रेडिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार चला रही है, जिससे कि हमने थैंकफुली हम एक पार्ट बन पाए हैं आयुष्मान भारत के, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स का फ्री इलाज किया है कैंसर का आज के दिन। जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उनके लिए क्या मतलब जो है अमाउंट होगा? जी, अमाउंट अगेन डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का कैंसर है। तो अभी मैं कहना चाह रही थी ना कि आप जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। जितना फर्स्ट स्टेज होगा तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट किस प्रकार की सर्जरी चाह रहा है, किस प्रकार का कीमोथेरेपी, सब टाइप कौन सा है, तो वो एक जनरलाइज करना डिफिकल्ट होता है, पर 2-3 लाख के अंदर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सब कुछ, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ पॉसिबल है आज के दिन। बेसिकली कैंसर से अधिकांश महिलाएं ग्रसित होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जी, है, जी, ब्रेस्ट कैंसर जी। है, तो इसका रोकथाम या पहले इसको हम क्या प्रिकॉशन लें ताकि हमको हो ही ना ऐसा? रोकथाम, ब्रेस्ट कैंसर में ना रोकथाम के बहुत ही कम उपाय हैं, किसी को भी हो सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कैंसर हो रहा है तो आप अर्ली स्टेज में जा सकते हैं। रोकथाम के लिए जैसे हम हर कैंसर के लिए कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है, हेल्दी खाना, स्मोकिंग बिल्कुल कंप्लीट नो फॉर स्मोकिंग, एंड अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो लिमिट में लेंगे। जी, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने हाथ में नहीं हैं, जैसे कि बॉडी की जेनेटिक चेंजेस, तो वो हम नहीं कुछ उसके बारे में कर सकते। परिचय बताइए मैडम। जी, मैं डॉक्टर नम्रता मानसरिया हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज है जो रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल कैंटन मोड़ पे स्थित है। आप भी बोलेंगे? हम यही सिखाएंगे कि महिला लोग अपने घर के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करती है। इस जीवन शैली में वो उलझी रहती है कि अपने लिए टाइम नहीं निकालती है। तो महिलाओं को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए, और जो भी अगर कोई बीमारी आती है तो पहले से ही और उनको चेक करवाते रहना चाहिए, जैसे खुद को और दूसरे को उस परेशानी से दूर रखा जा सके।
ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। यस, फ्रेंड्स ट्राइबल ऑफ सोसाइटी अध्यक्ष अनुपमा राजगढ़िया। लोगों को क्या बताएंगे? जानकारी में यही बोलना चाहूँगी कि जितना अर्ली इसका डिटेक्शन हो जाए मैमोग्राम के प्रति, सोनोग्राफी के प्रति, उतने जल्दी हम लोग क्योर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर 35 ये सबको करवा लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी। आगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को, ये जो ये बीमारी है इसके बारे में? ये है बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ और कंटेजियस नहीं है, लेकिन इसके प्रति सबको वो जागरूकता तो ज़रूर होनी चाहिए। एंड बचाव का जितना जल्दी हम लोग इसके लिए प्रयास करें, उतने जल्दी हम लोग ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आजकल ये क्योर नहीं होता है, लोगों को बहुत डर रहता है इसके प्रति, लोग छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। अनीता तुलसियान, सेक्रेटरी वनबंधु परिषद महिला समिति रांची।